वो सब आते ही होंगे। सोन कहता है, वो देखो गुल्ली बुल्ली, बाबा के साथ आलोक और रेड क्रिमिनल भी आए हैं और दोनों की बाइक कितना मस्त लग रहा है। बुल्ली कहता है, मुझे तो आलोक की दुकाटी बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगी। बाबा आलोक और रेड क्रिमिनल गुल्ली बुल्ली और सोन के पास आते ही कहते हैं, हैप्पी दिवाली गुल्ली बुल्ली और सोन, वैसे घर तो काफी अच्छे से सजाया हो तुम लोगों ने। बुल्ली कहता है, बाबा अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अभी कुछ देर पहले जब हम तीनों अंदर सो रहे थे तभी अचानक से कुछ पटाखे कार्टून से बाहर निकल आए और तो और कुछ पटाखे अपने आप फूटने भी लगे। हमें बहुत डर लग रहा है बाबा। बाबा कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली और सोन, जरूर तुम लोगों को कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा भी कहीं होता है भला? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, और दिवाली है तो मिठाइयाँ खाओ और चिल करो। गुल्ली बाबा को कुछ मिठाइयाँ खाने के लिए देता है। अरे ये क्या, मिठाइयाँ तो अपने आप गायब हो रही हैं। चुड़ैल कहती है, यम यम, मिठाई मुझे बहुत पसंद है। ये बोलकर मिठाई खाने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब बाबा को भी समझ में आने लगा था कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। बाबा आलोक के बाइक के पास जाकर बाइक के शीशे में देखते हैं जिसमें वो चुड़ैल मिठाई खाते हुए दिखाई दे रही थी। बाबा अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को सामने ले आते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन चुड़ैल को देखकर काफी डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा ये अचानक से चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? बाबा कहते हैं, जब मिठाई गायब होना शुरू हुआ था तभी मैं समझ गया था और तभी मैं आलोक के बाइक के शीशे में चुड़ैल को मिठाई खाते हुए देख लिया और अपनी जादुई शक्तियों से इसे तुम लोगों के सामने ले आया। सोन कहता है, हो ना हो वो पटाखे भी इसी ने फोड़े होंगे और खामखा बुल्ली मुझ पर भड़क रहा था। बाबा कहते हैं, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारा मकसद क्या है? चुड़ैल कहती है, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है जब मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे और मैं अनाथ और गरीब हो गई थी। मुझे भी दिवाली में पटाखे फोड़ना, नए नए कपड़े पहनना और मिठाइयाँ खाना काफी पसंद था, पर मेरी भी मौत दिवाली के दिन ही हो गई थी। तब से लेकर आज तक मैं चुड़ैल बनकर यहाँ से वहाँ भटक रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं एक बार अच्छे से दिवाली मना पाऊँ। बाबा कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हमारे साथ दिवाली मनाकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। चुड़ैल कहती है, हाँ मैं वादा करती हूँ। गुल्ली बुल्ली, सोन, बाबा, आलोक, रेड क्रिमिनल और चुड़ैल सभी लोग मिलकर एक साथ दिवाली मनाते हैं और ढेर सारे पटाखे फोड़ते हैं। और ये क्या, बुल्ली तो स्काई शॉट फोड़ रहा है। इन सबको तो पता भी नहीं चलता और चुड़ैल अपने आप वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली। गुल्ली बुल्ली सोन आज बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि आज बाबा इन लोगों को कहीं घुमाने लेकर जाने वाले हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली हम सब तो कब के रेडी हो गए, लेकिन बाबा और बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। बुल्ली कहता है, मेरी बाबा से बात हो गई है, वो लोग बस आते ही होंगे। सोन कहता है, पर ये तो बताओ आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? बुल्ली कहता है, सोन ये तो मुझे भी नहीं पता, बाबा ने सरप्राइज प्लान किया है। वैसे तुम डरना मत, मैं हूँ ना। और तभी रोड एक बड़ा सा बस लेकर गुल्ली बुल्ली के घर आ जाता है जिसमें बाबा, चुन्नी, आलोक, रेड क्रिमिनल, ब्लू क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल बैठे थे। बाबा कहते हैं, अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो गुल्ली बुल्ली सोन, जल्दी से आकर बस में बैठो, हमें बहुत देर हो रही है और हमें बहुत दूर भी जाना है। गुल्ली बुल्ली सोन भी उनके साथ बस में बैठ जाते हैं।
मगर ये क्या, बस तो खुद रोड चला रहा है। बुल्ली कहता है, बाबा रोड को बस चलानी आती है ना, कहीं ये हमें यमराज से भेंट न करवा दे, अभी उम्र ही क्या है मेरी। गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली तुम बकवास करना बंद करो, रोड अपने पे आ जाए ना तो वो एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। रोड बस स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि ये लोग पिरामिड घूमने जा रहे हैं, ये बात सिर्फ रोड को ही पता था। सॉन कहता है, पर बाबा आपने तो हमें बताया ही नहीं कि आखिर हम लोग घूमने जा कहाँ रहे हैं। बाबा कहते हैं, सॉन हम लोग पिरामिड घूमने जा रहे हैं। सॉन कहता है, क्या पिरामिड, वहाँ तो ढेर सारी मम्मीज रहती है, कहीं वो हमारे वहाँ जाने से गुस्सा हो गई तो और मुझे मार दिया तो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। ये लोग सभी आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रोड अचानक से बस को रोक देता है, क्योंकि बस के सामने एक बुढ़ा आ गया था। सारे लोग बस से नीचे उतर जाते हैं। अरे ये क्या, बुढ़ा तो काफी तड़प रहा है, आखिर क्या हो गया है इसे, और ये इतना सुनसान रास्ता पे क्यों पड़ा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन है ये बुढ़ा जो अचानक से बस के सामने आ गया है? कहीं ये मम्मी की कोई चाल तो नहीं है? ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुल्ली एंड सापित मम्मी पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। That's a six! When boys hit a 6, you get 66% off on Swiggy. मेरे साथ। अगर आपने गुल्ली बुल्ली एंड सापित मम्मी पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आपको जाकर देख लें, वरना आपको आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि कैसे बुढ़ा अचानक से बस के सामने आ जाता है और तड़पने लगता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा ये बूढ़े अंकल तो काफी तकलीफ में लग रहे हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बुल्ली कहता है, अरे यार बुल्ली, ये तुम क्या बोल रहे हो, हम तो इसे जानते भी नहीं हैं, कहीं ये हमें फंसाने की कोई चाल हुई तो, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पुलिस हमें पकड़ेगी और मुझे जेल नहीं जाना, चलो यहाँ से चलते हैं। बाबा कहते हैं, नहीं बुल्ली, हमें इंसानियत के नाते इसकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले हमें इसको होश में लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर ये कौन है और यहाँ आया कैसे। काफी मशक्कत के बाद ये लोग उस बुढ़े को होश में ले आते हैं और वो बुढ़ा उठकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, कौन हो आप और इतनी रात को इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? सोन कहता है, हाँ चाचा जल्दी बताओ आपको क्या हो गया था। पता है हम आपको होश में लाने के लिए कितना परेशान हुए, सड़े हुए अंडे सूंघाए, बदबूदार मोजे सूंघाए, न जाने क्या क्या किया, तब जाकर आप होश में आए हो। बुढ़ा कहता है, आप सबका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं दिल का पेशेंट हूँ। वो हुआ यूँ कि मैं एक सवारी बस से अपने गांव ढोलकपुर जा रहा था और मेरे पास पैसे ना होने के कारण कंडक्टर ने मुझे बीच रास्ते में ही उतार दिया, और इतनी डरावनी जगह को देखकर जहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तभी मुझे अचानक से हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। रॉड कहता है, कोई बात नहीं चाचा, हम भी उसी ओर जा रहे हैं, रास्ते में ही ढोलकपुर पड़ता है, आप हमारे साथ चलो। वो बुढ़ा और बाकी सभी लोग बस में बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों को पता भी नहीं था कि बुढ़े के वेश में ये आदमी और कोई नहीं बल्कि एक मम्मी है, और ये अकेला नहीं है, इसके कई साथी भी इसके साथ हैं। रॉड बस को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। और ये क्या, इतनी सारी मम्मीज, वो भी एक साथ, लेकिन ये बस के सामने क्यों आ गई है? कहीं इनका प्लान बस को हाईजैक करने का तो नहीं है? अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों? इतनी सारी मम्मीज इन लोगों के साथ क्या करने वाली हैं? कहीं ये बस को हाईजैक तो नहीं कर लेगी? ये सब हम लोग देखेंगे गुल्ली बुल्ली एंड सापित मम्मी पार्ट 3 में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें मेरे साथ।